मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत कसात की किताब 13 बाब 2 से 7वीं आयत, 24 से 25 आयत तक। फरिश्ता समसून की वलादत की खबर देता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में दान के कबीला में सूरा का एक आदमी था जिसका नाम मानून था और उसकी बीवी बांझ थी, सो उससे कोई बच्चा पैदा न हुआ। और खुदावंद का फरिश्ता उस औरत को दिखाई दिया और उसने उससे कहा, तू बांझ है और तेरा कोई बच्चा नहीं, लेकिन तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। बस अब खबरदार या कोई और नशा आवर चीज़ पी और ना ही कोई नापाक चीज़ खा, क्योंकि तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा और उसके सर पर फिरेगा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। तब उस औरत ने जाकर अपने शोहर से कलाम करके कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया और उसकी शक्ल खुदावंद के फरिश्ते की तरह नहायत हैबतनाक थी। अपना नाम मुझे बताया और उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा। सो अब तू ना मैह और ना कोई नशा आवर चीज़ पी और कोई नापाक चीज़ न खा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से अपनी वलादत के दिन तक खुदा का नज़ीर होगा। और उस औरत से बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम समसून रखा। और वो लड़का बड़ा हुआ और खुदावन ने उसे बरकत दी और रूह खुदावन ने उसको मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 70, 3 आयत से 6, 16 से 17 आयत तक। जमायती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमायती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी ताज़ीम से मामूर रहा है, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदा, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। मेरी माँ के बातन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। जमायती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावन, मैं फक्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजीबात का बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ इस्राएल के घराने,
फरमा बरदार जिसने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी, आ और हमें अपने दस्ते का दर से बचा। हालेलुया। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 5वीं आयत से 25 आयत तक। जबराइल फरिश्ता यूहन्ना इस्तबाई की पैदाइश की खबर देता है। उस वक्त शाह यहूदिया हेरोदिस के अय्याम में अबियाब के फरीक में से ज़िकरिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम लिशबात था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रासबात थे और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके कोई बच्चा न था क्योंकि लिशबात बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर में अपने फरीक की बारी पर फ़राइज़ कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुरा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लोबान जलाए और लोगों की सारी जमायत लोबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसको खुदावंद का फरिश्ता लोबान की कुर्बानगाह के दाहिनी तरफ खड़ा दिखाई दिया और ज़िकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ए ज़िकरिया न डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी लिशबात के तेरे लिए बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बथेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रुजू कराएगा और वो उसके आगे आगे इलियास की सी सूरत और कुवत में चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और सरकशों को रास्तबाजों की दिनाई की तरफ माइल करे और खुदावंद के लिए एक मुक्तद कौम तैयार करे। और ज़िकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इसको क्यों कर जानूं, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी की भी उम्र बड़ी उम्र है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जबराइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूँ और इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़ई न हों तू गूंगा होगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग ज़िकरिया की रात देखते थे और हैकल में उसके देर करने से तहज्जुब अंगेज थे। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बोल न सका और वो समझ गए कि उसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया और इन दिनों के बाद उसकी बीवी लिशबात के
लिशबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपाती रही कि यूं खुदावन ने मेरे लिए किया है। जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रुसवाई दूर करने के लिए नजर की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।